भारत का लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 29% से इंक्रीज करके 50% कर दिया जाए। एडिटोरियल कहता है कि सिर्फ कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। स्कॉलरशिप्स की जरूरत। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 3 इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस हैं। एक्सेस, अलग अलग रीजन्स और सोशल ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन अनइक्वल है। अफोर्डेबिलिटी, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में स्टूडेंट्स के लिए खर्च बड़ा बैरियर है। क्वालिटी, सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि सही लर्निंग और एम्प्लॉयबिलिटी भी जरूरी है। इसलिए स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि हिडन टैलेंट को बाहर लाने का औजार है। वर्तमान स्थिति और कमियां। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और सेंट्रल सेक्टर स्कीम सपोर्ट देते हैं। प्राइवेट फाउंडेशंस भी मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप्स देती हैं, लेकिन ज्यादातर स्कीम्स लिमिटेड हैं और सिस्टम का कोर हिस्सा नहीं बल्कि एड ऑन की तरह है। स्कॉलरशिप्स की इंपॉर्टेंस। स्कॉलरशिप पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का मौका देती है। डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का साथ मिलकर पढ़ने से एकेडमिक क्वालिटी इंप्रूव होती है। मेंटरशिप, एक्सपोजर, करियर गाइडेंस से होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करती हैं। सीख और उदाहरण। तक्षशिला जैसे पुराने मॉडल्स में फीस की फ्लेक्सिबिलिटी थी। अशोका यूनिवर्सिटी और आईएसबी जैसे इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप्स को कोर स्ट्रैटेजी मानते हैं। अमेरिका और चाइना जैसे देश स्कॉलरशिप्स को डेवलपमेंट प्रायोरिटीज से जोड़ते हैं। आगे का रास्ता, मल्टी ईयर स्कॉलरशिप शुरू की जाए। हर सेक्टर की उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कीम बनाई जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, टैक्स इंसेंटिव्स और एंडोमेंट्स बढ़ाए जाएं। स्कॉलरशिप्स को परफॉर्मेंस और आउटकम से लिंक किया जाए। कंक्लूजन, स्कॉलरशिप्स इक्विटी, क्वालिटी और ग्रोथ के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अगर भारत को सिर्फ एनरोलमेंट नहीं बल्कि सोशल मोबिलिटी और नेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़ानी है तो स्कॉलरशिप्स को सिस्टम के किनारे से उठाकर सेंटर में लाना होगा। अगर इस वीडियो ने आपको इस मुश्किल एडिटोरियल को समझने में मदद की है तो इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें आप लबासना में देखना चाहते हैं।